वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, अरिथमेटिक क्वेश्चंस अगर आपको बनाने हैं क्वांट में से, तो आपको कौन कौन से चैप्टर पहले करने होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार ईमेल और कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर अरिथमेटिक नहीं बनता है, कितने क्वेश्चन बनाए जाएं। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 20+ चैप्टर आपके अरिथमेटिक में बन जाते हैं और आपको सीक्वेंस कौन सा फॉलो करना है, क्योंकि ये सीक्वेंस आपका जगह जगह पर रिलेट होता है। तो चाहे बैंक की बात हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अदर एग्जाम्स हो, हर जगह ये अरिथमेटिक पूछा आता है, जिसको हम मिसेलिनियस कहते हैं। आप देखते हैं प्रीलिम्स में 10 मार्क्स तक का ये पूछ लिया आता है, मेंस में बेटेज अलग रहता है, हर एक एग्जाम्स में दोस्तों रहता है। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि पहले आप कौन सा चैप्टर करें और उस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन किस किस तरीके से कौन से टाइप को आपको करना है पहले। ओके दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे, और कमेंट करके आप अपनी क्यूरीज जरूर पूछें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं। देखो, बैंक के एग्जाम की अगर प्रीलिम्स की बात हो, वहाँ पर भी अरिथमेटिक आता है, मेंस में भी आता है। एसएससी का प्रीलिम्स हो, मेंस हो, वहाँ पर पूछा आता है। अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, मतलब कि हर एक कॉर्नर पर, हर एक जगह पर ये आपका पूछा आता है। अब इसमें दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत ये आती है कि स्टार्ट हमें कहाँ से करना है और कितने क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ये चीज़ है हर एक टॉपिक से। तो मैं आज आपको सब कुछ बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि टॉपिक को नोट कर लो, और मैं टॉपिक का एक ऑर्डर बता रहा हूँ कि पहले आप इन टॉपिक को बना लो, उसके बाद आपके मन में जो टॉपिक आए आप उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो देखो ये तो रही आपकी लिस्ट, इधर लेफ्ट वाला पार्ट है और इधर आपका राइट साइड है। तो देखो इसमें क्या है, ये पूरा पोर्शन जो है ये एसएससी वाले एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। ठीक है, और जो इधर वाला पोर्शन है ये आपका बैंक प्लस एसएससी दोनों कंबाइंड अदर एग्जाम्स हो वो भी पढ़ लेते हैं। बैंक में ये वाला पोर्शन नहीं आता, बाकी सारे एग्जाम्स में पूछा आता है, रेलवे हो, अदर एग्जाम हो, सब में पूछा आता है। देखो स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो। सबसे पहले क्या करो कि जो ये बोल्ड वाली चीज़ लिखी है, फास्ट कैलकुलेशंस में जो यूज होती है, जैसे बोर्ड मॉस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना, टेबल याद कर लेना। ठीक है, पहाड़े याद हो जाए आपको, स्क्वायर रूट फास्ट है, आपका एडिशन अच्छा हो जाए, परसेंटेज कैसे फास्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप स्टार्ट कहाँ से करो? स्टार्ट करो परसेंटेज से। ओके, परसेंटेज से जब आप स्टार्ट करोगे फिर आप रेशियो को बना लो। ओके, फिर आप डिस्काउंट को बना लो। ये 3 चैप्टर आप कर लोगे, उसके बाद में दोस्तों आप कर लो प्रॉफिट लॉस और एसआई सीआई। ओके, जब ये आपके 1 2 3 4 5 ये आपके मोस्ट वेटेज वाले सेक्शन है। अगर मैं और बात करूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये लाइन से मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। 12 नंबर टाइम एंड वर्क, 13 नंबर पाइप एंड सिस्टम, 14 नंबर टाइम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो। ये देखो ये कितने चैप्टर हुए? 1 2 3 4 5 चैप्टर ये और 4 चैप्टर ये। तो देखो ये 5 और 4 ये 9 चैप्टर आपके बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आपका आ जाता है एवरेज से एक एक क्वेश्चन बन जाता है, एजेस है, पार्टनरशिप है और मिक्सचर एलिगेशन है। ठीक है, तो आप इन जब चैप्टर्स को बनाओगे, इनकी हेल्प से ये चैप्टर आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आपका अरिथमेटिक बैंक वाला खत्म हो जाता है। देखो सर्ट्स एंड इंडाइसिस और आपका नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम मैं कहूँगा बैंक वाले लोग थोड़ा सा पढ़ लें। उसमें क्या है, एलसीएम है, एचसीएफ है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये बेसिक फंडे पता होने चाहिए। लेकिन एसएससी में क्या है कि एक अलग लेवल का नंबर सिस्टम बन जाता है जो पूछा जाता है। बैंक में वो क्वेश्चंस आपके अवॉइड होते हैं। अब एसएससी वालों के लिए क्या है कि, या फिर अदर एग्जाम्स, बैंक को छोड़कर मैं बात करूं तो उसमें अरिथमेटिक का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। बैंक में क्या है कि प्रीलिम्स में लगभग 10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, मेंस में भी बनते हैं क्वेश्चंस। तो इनको करते हैं कैसे? अब इनके अंदर कितना पढ़ना है, कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक टॉपिक में कितने क्वेश्चन मैक्सिमम आपके बन जाते हैं। बाकी रिपीटिशन होता है, कंडीशन बेस्ड होते हैं, केसेस बनते हैं, उनकी भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ अगर बैंक की तैयारी करो तो कर लो, और बाकी एसएससी वालों को तो सब कुछ करना है। आप कहोगे सर ये टॉपिक करें कहाँ से, तो आपको मैं बता दूं कि सारे के सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए। देखो मेंसुरेशन में केवल 2D वाला पोर्शन जो है वो आपका बैंक में पूछा आता है। 3D का 1 2 क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 3D का बेसिक कर लो, बहुत हाई लेवल 3D नहीं पूछा आता है। लेकिन एसएससी में टीयर 2 में आपका ये वाला पोर्शन पूछा आता है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका एसएससी में पूछा आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये देखो कि जब आपको ये बेसिक अरिथमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा तभी आप डीआई वाले टॉपिक बनाओगे। देखो डीआई में रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है, आपकी एवरेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तो क्या है, आजकल प्रॉफिट लॉस बेस्ड डीआई, बोट एंड स्ट्रीम की डीआई, आजकल तो हर एक डीआई आने लगी है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाली डीआई, कल को टाइम एंड वर्क की डीआई भी आपको देखने को मिल जाएगी, कोई नई बात नहीं है। एग्जामिनर ये चाहता है कि आपका ये वाला पोर्शन जो अगर बेसिक फंडामेंटल
आपके स्ट्रांग है, तब आप केवल डीआई वाले पोर्शन को अटेम्प्ट करो। और इसने यहाँ पर बेटे जिसका बढ़ा दिया बैंक में, एसएससी में माना कि 4 से 5 नंबर 3 नंबर का होता है, लेकिन बैंक में ही 15 नंबर 20 नंबर तक ये टच करने लगा है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक टॉपिक के अंदर कितने टाइप आपको करने होंगे और उस टाइप के कितने क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 टॉपिक ले रहा हूँ, टाइम एंड वर्क और SICI, ठीक है। सबसे पहले मैंने किस तरीके से आपके लिए टॉपिक कराए, देखो टाइम एंड वर्क में मैंने क्या किया कि आपको पहले बेसिक प्रॉब्लम कराई कि ए जो है वो 5 दिन में काम करता है, बी जो है वो 8 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। नॉर्मल इफिशिएंसी जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने कर दिया। तो वो बेसिक प्रॉब्लम बना लो, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि टाइम एंड वर्क क्या है। उसके बाद क्या करो, अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन बना लो टाइम एंड वर्क में, कि पहले ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं, फिर ए बी छोड़कर चला जाता है, सी आ जाता है, ज्वाइन कर लेना, अल्टरनेट डेज वाले वो प्रॉब्लम बना लो। अब उसके बाद क्या है, इफिशियंसी और टाइम बेस के प्रॉब्लम बना लो। ए इज़ 20% मोर इफिशिएंट देन बी, वैसे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपको कराए। फिर पाइप एंड सिस्टम में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, वो बना लो। मैन चिल्ड्रन वुमेन वाले आते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, वो वाले क्वेश्चन बना लो। टाइम एंड वर्क आपका खत्म। अब आप कहोगे सर मैं क्वेश्चन कितने बनाऊँ, 40 बना लूँ मेरा काम हो जाएगा, 60 बना लूँ सर हो जाएगा। मैं यही कहूँगा कि 40 और 60 से कुछ नहीं होने वाला। बेसिक प्रॉब्लम के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं यहाँ पर बनते, लगभग 3-4-5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक बार 2% का बनता है, फिर 3% का बनता है, फिर क्या बनता है A + B एक साथ, B + C एक साथ, वैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आपको सारे टाइप कराए, 10 वीडियो मैंने टाइम एंड वर्क की अपलोड किए हैं, आप उनको बनाओ। उसके बाद मैं प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व टाइम टू टाइम पर करवा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पर ये ध्यान दो कि जब आप अल्टरनेट डेज की बात करोगे तो अल्टरनेट डेज में लगभग आप 6 से 7 क्वेश्चन बनाओगे, उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इफिशियंसी वाले में लगभग बात की जाए दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। पाइप एंड सिस्टम में लगभग 10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कंडीशनल बेस्ड आधारित। और मैन चिल्ड्रन वुमेन वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, M1D1 डिवाइड बाई W1, तो वो MDH लगाते हैं ना, M1D1 H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2D2 H2 डिवाइड बाई W2। तो वो वाला फंडा आपका इस तरह से काम करता है। तो टोटल अगर मेरी बात मानी जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप कहेंगे 5 और 7 12 और 6 18 10 28 और 7 35, 35 और 5 40, लगभग मैंने ये बताया 40 से 50 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। लेकिन आप ये टॉपिक लगाओ जरूर, उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपकी क्या होगी, एड ऑन होगी। तो अगर आप प्रैक्टिस को नहीं करोगे तब तक ये सब बेकार है, क्योंकि यहाँ पर आपने केसेस सॉल्व किए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जब आप प्रैक्टिस पेपर लगाने जाओगे वहाँ पर वेरिएबल चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी, तब वहाँ पर डिफरेंट केसेस बनेंगे, या फिर 2 सेट को कंबाइन करके एक नया क्वेश्चन बनाया होगा, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन यूज़ हो जाता है। SICI में भी यही करो, SICI का पहले बेसिक पढ़ लो, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, फिर SI में इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉब्लम कर लो, CI की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। इसमें भी CI में बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं जो मैंने हर एक तरीके से डिस्कस किए हैं, ठीक है, कि इतना पैसा इतने दिनों में डबल हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, फिर CI के इंस्टॉलमेंट कर लो। इस तरीके से चलो, चाहे क्वेश्चन भले कॉन्सेप्ट के साथ में, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट आप कम बना रहे हो, 20 to 30 बना ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो तो वहाँ पर बिल्कुल कंजूसी मत करो। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिस किस बुक से की जाए, कहाँ पर क्वेश्चन अच्छे हैं, या फिर कहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ वेराइटीज़ मिलेंगे, रिलेवेंट क्वेश्चंस एग्जाम वाले कहाँ पर मिलेंगे। तो उनके बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि पहले तो आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो करंट अफेयर्स फंडा की वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओ और कंसेप्ट क्लियर कर लो। मैं साथ साथ में अब पेपर भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो बिल्कुल नीचे ऐड कर रहा हूँ। तो जो आपकी प्लेलिस्ट होगी, जैसे टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट में 10 वीडियो हैं, उसके बाद में 11 नंबर और 12 नंबर के बाद जो वीडियोस आएंगी, फिर वो आपकी कंसेप्ट की वीडियोस होंगी, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आए हों उनको और कंसेप्ट को साथ में मैं डील कर रहा हूँ। तो इन पार्ट को जरूर देखो, ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। ओके, और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैं यहाँ पर डन कर चुका हूँ। इनको करने के बाद आप क्या करो, 2 बुक, एक बुक आपके पास होनी जरूरी है। मैं ये कहूँगा कि जो बैंक के लिए है तो वो लोग क्या कर लें, एक आती है टेस्ट ऑफ अरिथमेटिक, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। इसमें दोस्तों चैप्टर्स सारे कवर हैं जितने मैंने यहाँ पर बताए, क्वेश्चन भी बहुत दिए हैं और टाइप के फॉर्मेट में दिए हैं। देखो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन की अप्रोच को मत देखो, क्वेश्चन के कलेक्शन को बनाओ यहाँ पर। अगर आपको इनकी अप्रोच अच्छी लगती है तो आप इनकी अप्रोच को भी फॉलो कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्विकर की अगर मैं बात करूँ, देखो क्विकर मैथ्स बुक बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है, एक बार इस बुक को जरूर आप सॉल्व करें। एम टायरा के इसमें टाइप बाई क्वेश्चंस दिए हैं और जो एग्जाम में है सैल्यूटेशन के साथ दिया है, सेम अरिहंत वाली बुक में भी है। इसमें क्या है कि जैसे IBPS 2012 का क्वेश्चन है,
ये आपका एसओ में पूछा है, ये पीओ में पूछा है, एसबीआई में पूछा है। तो इन्होंने कुछ मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर बनाए, तो आप इनको फॉलो कर लो। बाकी जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि किरण जो है वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। किरण के 7600 क्वेश्चन बना डालो, टाइप हर एक दिया हुआ है, कंसेप्ट आते हैं, टाइप वाइज बना लो। एक अरिथमेटिक की बुक आती है, बेसिक अरिथमेटिक पैरामाउंट की, इस बुक को ले लो एसएससी वाले, और इस बुक में होल सोल आपका कवरेज मिल जाएगा। उसके बाद आप अरिहंत बनाओ, किरण बनाओ, आपके क्वेश्चन बनने चालू हो जाएंगे। देखो बैंक वालों के लिए मैं कहूँगा, इनको करने के बाद में फिर आप बीएससी के बैंक के पेपर आते हैं प्रीवियस ईयर के, तो उसमें जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे हैं सबको सॉल्व करना चालू कर दो, अपने आप आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और ट्राई किस तरीके से करना है कि पहले कोई भी एक बुक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये दोनों बुक फॉलो कर लो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ये भी ले लो और ये भी ले लो। आप इसमें से कोई एक आइदर बुक ले लो, और इस बुक को दोस्तों 2-2 बार बना लो। जितने ज़्यादा बार रिवाइज कर लोगे यार, दिमाग में फीड हो जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम्स में वही लोग अरिथमेटिक प्रॉब्लम बना पाते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से की हो, या फिर वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि क्वेश्चन देखा, माइंड में कैलकुलेशन की और उसको निकाल दिया। आप ये सोचो कि एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और दोबारा कॉपी चेक नहीं की, मैंने अपनी खुद से नहीं उठाई और रिवीजन नहीं की, फिर एग्जाम में जा रहे हो क्वेश्चन बनाए, वहाँ पर दिक्कत आएगी। बुक के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ओके, किरण का जो 7600, 7800, 7400 क्वेश्चन की बुक आती है, आप इसको बनाओ। अरिथमेटिक पैरामाउंट ले लो, ये अच्छी बुक है, इसमें आपको काफ़ी सारे टाइप मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी बहुत ऑप्टिमाइज दिया हुआ है। ओके, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को बना सकते हो। ठीक है, बाकी आप जो करंट अफेयर्स फंडा की वीडियो प्लेलिस्ट है क्वांट की, आप इनको फॉलो करो। अगर कोई भी अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो बेहिचक पूछो। अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल शेयर कर दें, से ना हिचकिचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल के बारे में बताएं। और आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल।